हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एक नंबर बढ़िया चल रही होगी। आज हम बात करेंगे स्टोन एज के जो पार्ट बचे थे, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चारकोलिथिक एज। आज हमारा स्टोन एज बिल्कुल अच्छी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और हमने बात करी थी पहले लिथिक एज के अंदर। आप लोगों को मैंने वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था, है ना, लोअर, मिडिल और अपर। ठीक है, और अपर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट था। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके वीडियोस, ये वो था पार्ट नंबर 3, वो देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे मीसोलिथिक एज के बारे में। और मीसोलिथिक एज के अंदर देखेंगे हम लोग कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, लोग अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। क्या कर रहे थे, बस फूड गैदरर थे और हंटर थे। ठीक है, अब देखेंगे मीसोलिथिक एज में क्या क्या होता है। बेसिकली हम कहाँ तक टाइम पीरियड खत्म कर चुके थे, 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज हम खत्म कर चुके हैं। जो एक सीरियल वाइज ये वीडियो जो सीरीज को फॉलो कर रहा है उसको अच्छी तरह से ये पता होगा। मीसोलिथिक एज जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक स्टार्ट होती है, वो 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक मीसोलिथिक एज स्टार्ट होती है हमारी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सर मीसोलिथिक एज के अंदर क्या क्या हुआ था। जो स्टोन थे वो अच्छी तरह से ड्रेस्ड हो चुके थे। ठीक है, ड्रेस का मतलब जो स्टोन थे वो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन में आ चुके हैं, बढ़िया एकदम पहना दिए हैं। ठीक है, नुकीले कर दिए हैं और बढ़िया शाइन आ चुकी है उनमें। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, साइज ऑफ स्टोन इज स्मॉल लेकिन माइक्रोलिथ, है ना, स्मॉल का मतलब क्या, माइक्रोलिथ। मीसोलिथिक एज में पत्थर कैसे मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं। कितने कैसे मिलते हैं पत्थर, छोटे छोटे पत्थर आपको दिखाई पड़ते हैं। तो स्टोन की कंडीशन कैसी थी, स्टोन ड्रेस्ड बढ़िया हो गए थे। साइज ऑफ स्टोन इज स्मॉल, कैसे थे, स्मॉल थे। ठीक है ना, बात करते हैं हम लोग, दीज स्मॉल स्टोन्स कैन बी यूज फॉर लेदर वर्क एंड बास्केट मेकिंग। और यही छोटे छोटे टूल्स, अब देखो भैया, अब कोई भी चीज अब आगे चल रही है, ये जो एज है ये आगे बढ़ रही है। अब आगे बढ़ रही है तो लोगों के दिमाग क्या होंगे, अच्छी तरह से सिविलाइज्ड होने की तरफ बढ़ते जाएंगे, है ना, कि लोग अपनी खुरापाती दिमाग को चलाएंगे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि यार ये खाल जिसको हम मार के खा रहे थे एनिमल्स को, उसकी खाल तो खा नहीं रहे थे बेसिकली, उसके खाल का कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने क्या यूज कर लिया, लेदर वर्क यूज कर दिया एंड बास्केट मेकिंग। बास्केट यानी कि बकेट रख ली, है ना, बकेट, कोई भी सामान रखने के लिए बकेट बना ली। अब बकेट कैसे, प्लास्टिक की जो आज हमारे घर पे होती है वो बेसिकली नहीं, है ना, वो कैसे चमड़े की बनाई होगी, लेदर वर्क, उस पर सिलाई विलाई करके उन्होंने थैला बना लिया। भाई साहब दिमाग देख रहे हो उस टाइम पे, अब इनका अब चलेगा दिमाग इनका। फायर इन्वेंट कर लिया है हम लोगों ने, है ना। अब क्या कर रहे हैं ये, लेदर वर्क, क्या कर रहे हैं, लेदर वर्क स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेदर वर्क कहाँ पर स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर मीसोलिथिक स्टोन एज के अंदर सबसे पहले लेदर वर्क यूज हुआ था। ठीक है, छोटे छोटे पत्थर आ गए तो उससे सिलाई करने में आसानी होती है, तो इन्होंने क्या करने लग गया, लेदर वर्क एंड बास्केट मेकिंग, बास्केट बना दिए। डोमेस्टिकेशन, मैंने बताया था फूड गैदरर थे, हंटर थे, कहां थे, पैलियोलिथिक एज में थे। डोमेस्टिकेशन कहां पर हो गए, मीसोलिथिक एज के अंदर। मीसोलिथिक एज के अंदर क्या होने लग गया इनका, डोमेस्टिकेशन, यानी कि पशुपालन इनकी क्या हो गया, पालना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया है। कोई दिक्कत यहां तक, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड इन दिस एज। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट, फिशिंग एक्टिविटी। क्या भैया, इन्होंने डोमेस्टिकेशन तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर दिया इन्होंने, फिशिंग एक्टिविटी भी स्टार्ट कर दी। क्या स्टार्ट कर दी, फिशिंग एक्टिविटी भी इन लोगों ने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। मैं आपसे पूछूंगा अब मैं कि फिशिंग एक्टिविटी सबसे पहले कहां इंट्रोड्यूस हुई थी, तो आपका आंसर आएगा सर मीसोलिथिक एज के अंदर। मैं स्टोन एज का एमसीक्यू सेशन रखूंगा तो मैं मानता हूं कि आप लोगों के सारे आंसर सही आने चाहिए, क्योंकि मैं एकदम बाकायदा पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, अब मैं पूछूंगा डोमेस्टिकेशन कहां स्टार्ट हो गया, मीसोलिथिक एज में। फिशिंग कहां पे स्टार्ट हो गई, मीसोलिथिक एज में, बहुत बढ़िया। मैं कहूंगा छोटे छोटे पत्थर कहां पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि सर मीसोलिथिक एज में पाए जाते हैं। स्मॉल को क्या बोल सकते थे, स्टोन को माइक्रोलिथ। कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़ते हैं। सर इंपोर्टेंट साइट्स हैं कुछ, कौन कौन सी इंपोर्टेंट साइट है,
तिलवारा एंड बैगौर, यहां पर पत्थर मिले छोटे छोटे, माइक्रोलिथ मिले हैं। कहां पर सर? तिलवारा एंड बागौर। ये कहां पड़ता है सर? राजस्थान के अंदर पड़ते हैं। मैंने बोला तिलवारा एंड बागौर कहां पड़ते हैं? राजस्थान में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। यूपी ट्रिपल एससी पैट ले लो आप एग्जाम, पैट अब एग्जाम होता है, यूपी पैट जो होता है, सुपर टैट, टैट, सी टैट, जितने भी एग्जाम होते हैं, हिस्ट्री यहाँ पे भी आती है, यहाँ पर ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर। ये यूपीएसआई, पुलिस, दिल्ली पुलिस आता है भाई साहब। ये पूछेगा बैगौर, बैगौर जो साइड है वो कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान। कहां पर होगा? राजस्थान। तिलवारा राजस्थान, तिलवारा राजस्थान। लालगंज गुजरात, लालगंज गुजरात। सराई नहार राय, ठीक है। लेखाइया एंड बगईखोर एंड मोहराना पहाड़, महादाहा, दामा दादा, ऐसा इतने कर रहे नाम है इन यूपी। ये कहां पे पाए जाते हैं? ये यूपी में, ठीक है। यूपी में भी इतने कर रहे नाम पाए जाते हैं भाई सब, मैं पहली बार से, ठीक है। तो मोरहना पहाड़, ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। यूपी की जो साइट्स है मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी यूपी की साइट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि राखीगढ़ी, आई थिंक सो राखीगढ़ी हमारा यूपी पे पड़ता है, ठीक है। भीमबेटका एंड आदमगढ़ इन एमपी, मध्य प्रदेश में। देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट साइट है वो यही है। भीमबेटका कहां पढ़ रही थी? पैलियोलिथिक में ही पढ़ रही थी, यानी कि सर पैलियोलिथिक में छोटे छोटे पत्थर मिले थे, इसीलिए उनको जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि यार इधर छोटे छोटे पत्थर भी मिल रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर भी मिल रहे हैं। तो बड़े बड़े पत्थर उन्होंने कहा यार ये तो चलो हो गया पैलियोलिथिक, लेकिन यार ये भीमबेटका जो साइड है, भीमबेटका कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश के अंदर। भीमबेटका जो साइड है यहाँ पर माइक्रोलिथ और वो मीजोलिथ और पैलियोलिथिक है ना, मेसोलिथिक है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मेसोलिथिक एंड पैलियोलिथिक दोनों की कहां मिलती है? भीमबेटका मिलती है। तो भीमबेटका साइट जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट साइट हो जाती है। तो भीमबेटका एंड आदमगढ़ है ना, आदमगढ़ कहां पड़ती है? एमपी के अंदर पड़ती है। कोई दिक्कत यहां तक? मैं आपसे साइड पूछूंगा, तिलवारा कहां पड़ती है? राजस्थान के अंदर। बागौर राजस्थान के अंदर। लालगंज गुजरात के अंदर, ठीक है। यूपी में कुछ ज्यादा खास इंपोर्टेंट है, देखो बहुत बड़ी बड़ी है, जैसे दायमाबाद हो गई, बगाईखोर हो गया, महादाहा हो गया, ठीक है। और भीमबेटका एंड आदमगढ़ याद रखना मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भीमबेटका क्यों इंपोर्टेंट हो जाती है? क्योंकि ये पैलियोलिथिक एज में भी आ रहा था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया, फिजिंग कहाँ स्टार्ट हुई है? मेसोलिथिक एज में। बहुत बढ़िया सर। अब हम बात करते हैं नियोलिथिक एज की। सर मेसोलिथिक खत्म हो गया, यानी कि ये मिडिल एज है, ठीक है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? छोटे छोटे पत्थर मिले थे, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका है, फिशिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत? लेदर यहाँ पे फाउंड हो चुका है, ठीक है। आदमगढ़ यहाँ की साइट है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नियोलिथिक एज, नियोलिथिक के अंदर हम देखते हैं सर 8000 बीसी से लेके 3500 बीसी, 8000 बीसी से लेके 3500 बीसी तक कौन सा टाइम पीरियड चलता है? सर आप बताएंगे। सर नियोलिथिक पीरियड चलता है। कौन सा चलता है? नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। सर यहाँ पर स्टोन कैसे मिले होंगे? बेसिकली हम स्टोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोन यहाँ पर कैसे मिले होंगे? तो याद रखिएगा, ड्रेस्ड एंड पॉलिश्ड स्टोन, एकदम चमका दिए, बताए थे हम, चमका दिए थे। तो ये चमका पॉलिश, एकदम पत्थर कैसे मिले? एकदम चमके हुए मिले, ठीक है। तो मैं पूछूंगा आपसे पॉलिश्ड स्टोन कहाँ मिले सबसे पहले? तो आप बताएंगे सर नियोलिथिक एज के अंदर पॉलिश्ड स्टोन मिले हैं। कोई दिक्कत? नियोलिथिक एज कहां से लेके कहां तक स्टार्ट होती है? 8000 बीसी से लेके 3500 बीसी तक, यानी कि 8000 बीसी से लेके 3500 बीसी तक हमारा नियोलिथिक एज चलता है। कोई दिक्कत? पॉलिश्ड स्टोन यहाँ पे मिल चुके हैं। एग्रीकल्चर स्टार्ट बट नॉट सरप्लस, भैया मोस्ट इंपोर्टेंट, डोमेस्टिकेशन हो चुका है मेसोलिथिक में। मैंने बताया था आपको डोमेस्टिकेशन के बाद वो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। लेकिन मैंने कुछ अलग लिख दिया है क्या? एग्रीकल्चर स्टार्टेड बट नॉट सरप्लस। मैंने क्या लिखा है? एग्रीकल्चर तो स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन सरप्लस पे नहीं। सर ये क्या बवाल बोल दिया सरप्लस? देखो भैया, ये उगा तो रहे हैं लेकिन खा रहे तुरंत के तुरंत, मतलब थोड़ा बहुत रखते हैं, ये नहीं बेच नहीं रहे। सरप्लस का मतलब होता है कि आप कोई ज्यादा अमाउंट में किसी चीज को इकट्ठा कर लो, उसे कुछ खा लो और कुछ बेच दो। तो इधर बेचने का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। सरप्लस का मतलब क्या आ गया यहाँ पर? बट नॉट सरप्लस, ठीक है भैया। सरप्लस में नहीं है कोई भी चीज,
ठीक है, बस वो उगा रहे हैं, खा रहे हैं, बस चल दे रहे हैं कहीं से भी, मतलब जितने टाइम पीरियड तक एग्रीकल्चर हो रहा है वहां तक रुक रहे हैं, खा पी के निकलो, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कौन कौन सी जो फसल थी, कौन कौन सी क्रॉप थी, वो सबसे पहले कहां पर हुई थी, नियोलिथिक स्टोन के एज के अंदर हुई थी, वीट, रागी, बार्ले एटसेट्रा, और भी कुछ हुई थी, ठीक है। तो मेन जो है वो क्या है, वीट, रागी और आपका बार्ले, ठीक है भैया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सर। और क्या मिला था यहाँ पर, मेहरगढ़ साइट, यहाँ पर मेहरगढ़ जो साइट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन रिसेंटली वो कहां पर है, वो पाकिस्तान के अंदर है। रिसेंटली वो कहां पर है, वो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। पाकिस्तान पहले हमारा ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है, जैसे वो हमसे अलग हुए तो बहुत सारी साइट हमारी पाकिस्तान में चली गई, ठीक है। तो भैया याद रखिएगा कि मेहरगढ़ साइट जो थी वो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। वहां पर क्या मिले हैं, पॉलिश स्टोन मिले हैं, ठीक है। कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है ना। बात करते हैं इन्वेंशन ऑफ पोट्री। अब भैया याद रखिएगा, कैसे देखो कॉन्सेप्ट समझना इस चीज को, कि जब एग्रीकल्चर हो चुका है, एग्रीकल्चर हमने कर लिया है, एग्रीकल्चर हमने कर लिया है, तो उसको रखने के लिए कुछ तो सामान चाहिए, तो वो किस में रखेंगे, पोट्री, ठीक है। पोट्री का मतलब बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए। तो नियोलिथिक में एक नया आविष्कार और होता है बर्तन बनाने का, यानी कि पोट्री, ठीक है जी भैया। तो इन्वेंशन हो चुका है किस चीज का, पोट्री का इन्वेंशन हो चुका है, यहाँ पर बर्तन मिल चुके हैं, और बर्तन के अंदर हम एग्रीकल्चर ही रखेंगे, मतलब एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि वीट, रागी, बार्ले अभी हमने प्रोड्यूस करे यहाँ पर, तो ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, रखे जाएंगे पोट्री के अंदर, ठीक है। बाकी बर्तन हमने बना लिए हैं, कोई दिक्कत, मैं पूछूंगा बर्तन कहाँ बने थे सबसे पहले, पोट्री कहाँ बनी थी सबसे, तो नियोलिथिक आंसर आना चाहिए, कोई भी गलत करके नहीं आएगा, ठीक है। सेटलमेंट स्टार्टेड इन फ्लड प्लेन्स, ठीक है। सेटलमेंट मतलब स्टार्ट हो गया था, रहना देना जहाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर करोगे तो रहना वहना भी स्टार्ट करें, लेकिन परमानेंट अभी कोई भी सेटल नहीं हुआ था। जब तक खेती कर रहे हो जब तक रह पा रहे हो, फिर उसके बाद खेती हुई, खत्म हुआ, सब कुछ, चलो आगे, इधर फर्टाइल कर, सॉइल फर्टाइल नहीं है, अभी उगी नहीं, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। परमानेंट सेटल अभी तक नहीं है, लेकिन बस रुक रहे हैं जब तक वो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, खाते पीते निकलते हैं। इंपोर्टेंट साइट यहाँ की कौन सी है, मेहरगढ़, याद रखिएगा बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, मेहरगढ़ साइड बहुत इंपोर्टेंट है। दूसरी साइड मोस्ट इंपोर्टेंट है, बुर्ज़होम, ये कहाँ पड़ती है, कश्मीर के अंदर। गुफ्कराल, ठीक है, ये भी कहाँ पड़ती है, कश्मीर के अंदर पड़ती है। भैया जो जितनी भी ये बोर्ड पे जो लिखा होता है ना, मैंने जो लिखा होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनना पॉसिबल होता है, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वहां से क्वेश्चन ना बने तब आप मुझसे किए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बन सकते हैं, ठीक है। चिरांद, चिरांद जो जगह है वो कहाँ पे मिलती है, बिहार के अंदर चिरांद जगह मिलती है आपको, ठीक है। तो उतनूर आंध्र प्रदेश के अंदर, कोलडिबा, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट, यूपी की साइड मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है, कोलडिबा। कोलडिबा कहाँ पर, यूपी के अंदर, ये क्या लिख रहा है, पयमपल्ली। पयमपल्ली कहाँ मिलती है, तमिलनाडु, ये तो याद हो जाएगा, पयमपल्ली है ना, उक्रवाकल्ली, मतलब ऐसे ही नाम आते हैं तमिलनाडु में बेसिकली, ठीक है। पयमपल्ली कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। कोलडिबा उत्तर प्रदेश। बुर्ज़होम पूछूंगा, कश्मीर के अंदर है। गुलफराम कहाँ पर है, कश्मीर के अंदर। चिरांद कहाँ पर है, बिहार के अंदर। चिरांद कहाँ पर है, बिहार के अंदर, ठीक है भैया। उतनूर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। कहां पर है, आंध्र प्रदेश, कोई दिक्कत यहां तक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट साइड है, यहाँ पर क्या मिले हैं, नियोलिथिक। नियोलिथिक पत्थर यानी कैसा पत्थर है, पॉलिश्ड स्टोन है। कैसा पत्थर है, पॉलिश्ड स्टोन है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप मुझको बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यार लाइक वाइक कर दिया करो यार, कैसे यार, ठीक है चलो। नियोलिथिक साइट्स हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इफेक्ट ऑन कश्मीरी कल्चर, ठीक है भैया। यहाँ पर जो नियोलिथिक साइड है ना, वो कश्मीरी कल्चर में ज्यादा देखने को मिलती है। जो नियोलिथिक जो साइड है, ठीक है, वो कश्मीरी कल्चर फॉलो करती है। कौन सा कल्चर फॉलो करती है, नियोलिथिक साइड, कश्मीरी कल्चर। फीचर ऑफ कश्मीरी साइट्स आर एज फॉलोज। ड्वेलिंग, छोटे छोटे घर मिलते हैं आपको, छोटे छोटे घर मिलते हैं आपको, घर बोल लो, ठीक है। छोटे छोटे आपको क्या मिलते हैं, घर मिलते हैं, ठीक है, ड्वेलिंग्स मिलती हैं। रेंजेस ऑफ सिरामिक्स, यानी कि मिट्टी के पात्र मिलते हैं आपको, ठीक है। सिरामिक का मतलब होता है मिट्टी के पात्र, ठीक है। रेंज, स्टोन एंड ब्रॉन्ज टूल्स लिखा था यार, स्टोन एंड, यार कुछ ऐसे लिखा हुआ,
मतलब टूल्स मिलते हैं, बेसिकली क्या मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, स्टोन एंड टूल्स मिलते हैं, यहाँ पर स्टोन के टूल्स मिलते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ यार याद रखिएगा कि यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर, माइक्रोलिथ यानी कि माइक्रोलिथ मैंने छोटे छोटे पत्थर, यहाँ पर कश्मीर के अंदर क्या नहीं मिला था भैया, कश्मीर के अंदर बिल्कुल भी माइक्रोलिथ नहीं मिले थे। अब आपसे पूछा जाएगा, देखो मैंने यहाँ पर कहीं पे कश्मीर का जिक्र करा है, यहाँ पे मैंने यूपी का जिक्र करा है, राजस्थान का करा है, गुजरात का करा है, एमपी का करा है, लेकिन यहाँ पे कश्मीर, अगर आपका कोई ऑप्शन आता है एलिमिनेशन करने के लिए तो याद रखिएगा कि कश्मीर के अंदर कोई भी मेहरगढ़ की साइड मतलब मीसोलिथिक पीरियड नहीं मिलता है, वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर मिले ही नहीं थे, कश्मीर के अंदर छोटे छोटे पत्थर बिल्कुल भी मिले नहीं थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, नोट करके मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिखा है जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जो ज्यादातर रिपीट होते हैं। बुर्ज होम साइड, ठीक है, नियर श्रीनगर, डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद मास्टर्स, यानी कि बुर्ज होम में एक चीज कॉमन पाई गई थी। सर वो कॉमन चीज क्या पाई गई थी कि वहां पर जितनी भी डेड बॉडी मिली है, जितनी भी डेड बॉडी मिली है उसके साथ कुत्ता है ना, कुत्ता भी मिला है, यानी कि इधर खोद रहे हैं तो यार आदमी है लेकिन कुत्ता भी है उसका, इधर खोद रहे हैं आदमी भी है कुत्ता भी है, भाई सब साथ में क्या रिलेशन है। यानी कि उस टाइम का कल्चर हमें पता चलता है कि जो भी उसको पालता था उसके साथ उसको भी दफनाने का सिस्टम वहां चलता था। कहाँ चलता है, नियोलिथिक में। आपसे पूछा जाएगा कि डॉग को मरा हुआ उसके मास्टर्स के पास, यानी कि उसके ओनर के, मतलब कोई भी मर रहा है उसके पास क्या मिल रहा है, डॉग्स की भी बॉडी मिल रही है, यानी कि दफनाने का, यानी कि वो अकेला सिंगल उसको डेड बॉडी नहीं लगा रहे हैं, उसके साथ क्या लगा रहे हैं, डॉग की डेड बॉडी भी लगा रहे हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं आगे, एग्रीकल्चर यहाँ पर क्या हो चुका है, इंट्रोड्यूस हो गया है। अब मैं आपसे पूछूंगा एग्रीकल्चर कहाँ सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आप बताएंगे सर नियोलिथिक एज के अंदर सबसे पहले एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेहरगढ़ साइड व्हीट कॉटन मड ब्रिक्स हाउसेस, मेहरगढ़ साइड में, मेहरगढ़ साइड कहां पर है, करंटली पाकिस्तान, पाकिस्तान में कहां पर, बलूचिस्तान में। तो सबसे पहले कहां मेहरगढ़ साइड में क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है, व्हीट कॉटन और मड हाउस, यानी कि मिट्टी के घर भी पाए गए हैं। कहां पर, नियोलिथिक एज के अंदर। तो ये हमारी नियोलिथिक एज यहां पर खत्म होती है। मैं आपसे पूछूंगा सबसे पहले एग्रीकल्चर कहां स्टार्ट हुई थी, तो आप बताएंगे नियोलिथिक एज में, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कुत्ता कहां दफनाया गया था, तो नियोलिथिक एज के अंदर, ठीक है भैया। और आपसे पूछूंगा मैं पोट्री, पोट्री सबसे पहले कहां फाउंड हुई थी, तो नियोलिथिक एज में। सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। लोग आए थे पैलियोलिथिक में, हंटर थे, फूड गैदरर थे। मीसोलिथिक में क्या करने लग गए वो, क्या करने लग गए वो, डोमेस्टिकेशन। क्या करने लग गए, डोमेस्टिकेशन। तीसरा, न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर। परमानेंट सेटल कहां करेंगे, चारकोलिथिक एज में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हम बात करते हैं चारकोलिथिक एज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा मिलता है, हर एक पेपर में मिलता है कि सबसे पहले कौन सी मेटल फाउंड हुई थी, तो भैया कॉपर सबसे पहले फाउंड हुई है। अभी तक कोई भी आयरन नहीं आया, आयरन अभी तक फाउंड नहीं हुई है, आयरन बाद में फाउंड होगी, ठीक है। कहाँ फाउंड होगी, इसके बाद क्या आएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। लोग सिविलाइज्ड हो जाएंगे, अभी बताएंगे उसके बारे में। सबसे पहले चारकोलिथिक एज, कॉपर एज भी बोला जाता है। चारकोलिथिक एज को कॉपर एज बोला जाता है। इसका टाइम पीरियड 5000 बीसी से लेके 2800 बीसी तक, यानी कि 5000 बीसी से 2800 बीसी तक हमारा क्या जाता है, चारकोलिथिक एज जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। सबसे पहले क्या प्रोड्यूस हुआ, क्या इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है कॉपर का। और कॉपर भाई साहब आए फर्स्ट मेडल करके, भाई साहब जी, और बाहुबली, ठीक है। स्टोन्स वर नाउ यूज्ड विद कॉपर्स, जितने भी स्टोन थे, जितने भी पत्थर थे, उसको किसके साथ यूज करने लग गए हैं, वो किसके साथ यूज करने लग गए थे, कॉपर के साथ यूज करने लग गए थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पेंटेड पोएट्री फॉर इंट्रोड्यूस, ठीक है, ऑफ कॉपर मेड थिंग्स वर सिविलाइज्ड लाइक कटिंग फॉरेस्ट, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एटसेट्रा।
पेंटेड पोइट्री यहाँ पर क्या हो चुकी है, पोइट्री तो हमने देखा था कि न्यूलिथिक में हो गई थी, अब इसको क्या कर रहे थे हम, मटके को यानी कि बर्तनों को हम क्या कर रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे भाई साहब, ठीक है। यानी कि कॉपर की एक नुकीली सी वो बनाई और पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया उसको, मतलब आप देखो कढ़ाई जो होती है, छेद वाली जो कढ़ाई होती है, मतलब बेसिकली वैसी वो करने लग गए पोइट्री पे, ठीक है भैया। कटिंग भी करने लग गए, कटिंग किसकी करेंगे, पहले क्या होती थी, पत्थर से परेशानी होती थी जानवरों को मारने में, लेकिन अब क्या इंट्रोड्यूस हो गया है, कॉपर इंट्रोड्यूस हो गया है, तो इतनी आसानी हो गई है कि पत्थर एनिमल को मारो और आगे बढ़ो, ठीक है, मारो, अब आग भी प्रोड्यूस हो गई, अब मारने में कोई दिक्कत नहीं है एनिमल्स को, बकायदा नाश्ता वास्ता बढ़िया एकदम सजा सुजू के खा रहे हैं, आजकल एग्रीकल्चर भी आ गया है, थोड़ा सा क्या नींबू निचोड़ के भी खा रहे हैं सब लोग, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होने लग गया है, प्रैक्टिस में आ चुका है, और एग्रीकल्चर इतना बढ़िया हो चुका है कि सब चीज एकदम सिस्टमेटिक वे से यहाँ पर होती चली जा रही है, लोग सिविलाइज्ड होते चले जा रहे हैं, ठीक है। लो ग्रेड ब्रॉन्ज भी यहाँ पर मिल चुका है, तो भैया याद रखिएगा कि लो ग्रेड ब्रॉन्ज वॉज ऑल्सो भी इंट्रोड्यूस। मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे पहले ब्रॉन्ज कहां पर मिला था, तो आप बताएंगे सर चारकोलिथिक एज के अंदर ही क्या मिला था, ब्रॉन्ज मिला था। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो कॉपर एज कहां से कहां तक स्टार्ट होती है, कॉपर एज 5000 बीसी से लेके 2800 बीसी तक। बात करते हैं साइट की, सर साइट कौन सी होंगी एग्रीकल्चर में, तो देखो याद कर लेना डैम से, ठीक है। एक वर्ड मैंने बोल रहा हूं आपको, निमोनिक टाइप का याद कर लिएगा, डैम। डैम का क्या हो गया, डी से हो गया दायमाबाद, दायमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, दायमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। ए से हो गया आपका अहर, आहार पड़ता है बनस वैली के अंदर, ठीक है, पास। और एम से हो गया मालवा, ठीक है। मालवा क्या होता है भैया, रिचेस्ट इन चारकोलिथिक सिरामिक, ठीक है भैया। चारकोलिथिक कॉपर का इधर बहुत ज्यादा क्या मिला है, मालवा के अंदर कॉपर सबसे ज्यादा मिला है, ठीक है। और उसके बाद कॉपर कहाँ कहाँ मिला है, मालवा, दायमाबाद और आपका क्या हो गया अहर। अहर कहाँ पर है, मानस वैली के पास, वानस वैली के पास, सॉरी। अब सेडेंटरी लिविंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि परमानेंट सेटल हो चुका है आदमी। यानी कि यार अब बताओ यार, हर चीज है, पत्थरों पे पेंटिंग हो रही है, पत्थरों पे पेंटिंग यानी कि पेंटिंग तो हो रही है, और क्या होता है पोइट्री पे पेंटिंग हो रही है, बाकायदा बर्तन एकदम बढ़िया हो गए हैं, नुकीले हो गए हैं, कॉपर भी हमने फाइंड कर चुके हैं, हमने आग भी फाउंड कर ली है। एग्रीकल्चर हम बढ़िया कर रहे हैं, अब सरप्लस में नहीं हो पा रही है लेकिन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिविलाइज हो जाएंगे तो परमानेंट अब क्यों छोड़ के जाओगे भैया, जब तुम्हारा घर बस गया है तो घर छोड़ के क्यों जाओगे भैया, एक बात बताओ यार, है। तो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, परमानेंट सेटलमेंट हो चुका है लोगों का। ट्रेसेस, हट्स एंड हाउसेस वर आल्सो फाउंड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मड हाउस तो यहाँ पे भी न्यूलिथिक में भी फाउंड हो चुके थे, लेकिन ट्रेसेस, हट्स एंड हाउसेस और अच्छी तरीके से घर यहाँ पर बन चुके हैं चारकोलिथिक एज में। तो चारकोलिथिक एज का समझ में आया कि सर यहाँ पे कॉपर और ब्रॉन्ज पाया गया है, एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया तरह से चल रहा है, ठीक है भैया। और क्या पाया गया है यहाँ पर, लो ग्रेड ब्रॉन्ज हो गया। और कौन कौन सी जगह, साइट कौन कौन सी है यहाँ पर, डैम करके याद कर लीजिएगा, दायमाबाद हो जाएगा, आहार हो जाएगा और आपका मालवा हो जाएगा। मालवा में सबसे ज्यादा कॉपर मिला है, ये याद रखिएगा। और ठीक है, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट हो चुका है, अब लोग रहने लग गए हैं, ठीक है। लोगों को सिविलाइज्ड हो चुके हैं हर चीज से, अब लोग रहेंगे, लोगों के अंदर बुद्धि बढ़ेगी, ठीक है। लोग कैसे कैसे रहेंगे, अपना एक स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे वो लोग, ठीक है। अपना एक, जब देखो भाई आगे बढ़ते हैं, 4 लोग आते हैं, 50 लोग एक जगह रहेंगे, कुछ ना कुछ तो बातें बनेंगी, और बातें बनेंगी तो लड़ाइयाँ भी होंगी। और आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर लोग कैसे कैसे रहा करते थे, उसकी इमेज पूरी छपा देंगे आपके दिमाग में, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पक्का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी 2-3 पार्ट में चलेगा, वो बहुत बड़ा है, हर एक कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उसमें जो कि एग्जामिनर पूछता है, ठीक है भैया। तो देखो स्टोन एज हमने खत्म कर चुकी है, पैलेलिथिक एज हमने इससे पहले वाले लेक्चर में खत्म करी थी, ये होगी मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चारकोलिथिक खत्म, स्टोन एज पूरी खत्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 5 में पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, ठीक है। मोहनजोदाड़ो आपने देखी होगी, उसको एनालाइज करेंगे उसको भी कि ऋतिक रोशन जो जिस पे नाच रहा था, ग्रेट बाथ जिसे कहते थे, उसमें बताएंगे आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे कैसे स्टार्ट होती है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।